हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ धुआंधार धमाकेदार क्लास लेकर के। तो आइए सीख रहे हैं हम लोग सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स में हम लोगों ने कुछ चीजें सीख ली थी और कुछ चीजें बची हुई थी। तो सेंटेंस में जैसा कि हम सीख रहे थे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हमने जाना और प्रेडिकेट भी थोड़ा बहुत जाना। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के पार्ट्स को हम सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या सीख रहे हैं भाई। हम सीख रहे हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट। क्या डिस्कस करें भैया? सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था जो डूअर होता है या वन हु एक्ट्स या समथिंग इज सेड अबाउट होम, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और यहां पर हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को डिफाइन कर रहे थे। हमने देखा था सब्जेक्ट के दो पार्ट्स, कौन कौन से भैया? क्वालिफायर, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। और ये दोनों चीजें हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था, क्वालिफायर क्या होता है और हेडवर्ड क्या होता है। अब हमें जानना है क्या क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं? तो हाँ, क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्वालिफायर के, तो क्वालिफायर के तीन पार्ट्स हैं भैया। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हमारा एडजेक्टुअल फ्रेज। क्या है? एडजेक्टुअल फ्रेज है। ये जो हमारा डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर के भी कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है भैया चार पार्ट्स हम कह सकते हैं। आर्टिकल आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं भैया क्वांटिफायर। क्या? क्वांटिफायर। तो डिटरमाइनर के चार पार्ट्स कौन कौन से? आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर। अभी आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ए, एन और द। ए, एन और द हमारा क्या होता है? आर्टिकल होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा माई, योर, आवर, हिज, दियर, ये होते हैं। हर, ये हमारा क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव की, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा क्या हो सकता है भैया? दैट, दिस, दैट, दीज, और क्या होगा भाई? दोज। और क्या होगा? दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारा क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। और अगर हम क्वांटिफायर की बात करें, तो क्वांटिफायर में जो क्वांटिटी को बताए, ठीक, जैसे भैया सम, क्या हो सकता है? सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, मेनी हो गया, आ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया। तो ये सारी चीजें, ये हमारे क्या होता है भैया? ये हमारे क्वांटिफायर होता है। क्या होता है? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में एक चीज है हमारा, एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर। क्या होता है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। और इसी में हमारा होता है ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है भैया? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल क्या होता है? जो ऑर्डर को शो करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह के वर्ड्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं भैया ऑर्डिनल नंबर, मीन्स जो ऑर्डर को शो करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के कितने पार्ट्स भैया? 3 पार्ट्स, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर में कौन कौन आएगा?
आर्टिकल आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव आएगा और क्वांटिफायर आएगा। ठीक, तो आर्टिकल मीन्स ए एंड द, पोजेसिव एडजेक्टिव मीन्स माई, योर, आवर, हिज, देयर, हर, demonstrative this, that, these, those, quantifier some, few, little, many, a few, the few, little, a little, the little, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्वांटिफायर कहलाते हैं। और भी कुछ है, कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4 5, या फिर ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स ऑर्डर को जो सो करे। ठीक है, अरे ये बात भी है एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक, और एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं, बट उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जहां पर हम आपको दिखाते हैं कि ये डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। क्वालिफायर तो आप जान ही चुके हैं, क्वालिफायर क्या होता है? जो हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते हैं सारी चीजों को। क्या है ये डिटरमाइनर, क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या है ये क्वांटिफायर, सारी चीजों को हम एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं। और ये सारे पार्ट्स किसके होते हैं भाई? ये सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। जैसा कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने एग्जांपल लिखा एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन was very sad। दूसरा मैं एग्जांपल लिखूंगा, few people were watching, few people were watching that show in those days। Few people were watching that show in those days। तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा my younger brother, my younger brother lives in Delhi, my younger brother lives in Delhi। एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं, मैंने लिखा the lady, the young lady, the young lady in black sari, black sari was the center of attraction, center of attraction। तो यहां पर मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, जिसमें क्या है भैया? पहला, एन ओल्ड मैन वाज वेरी सैड, फ्यू पीपल वर वाचिंग दैट शो इन दोज डेज। अगला है, माय यंगर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, द यंग लेडी इन ब्लैक साड़ी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर मैं बात करूं इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया? द एन ओल्ड मैन, और प्रेडिकेट क्या है? वॉज वेरी सैड। अब इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये हमारा क्या है? हेडवर्ड है। क्या है? हेडवर्ड है। और ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है भैया? एडजेक्टिव मीन्स अगर मैं पूरा मिला के बात करूं तो ये क्वालिफायर है। क्या है? क्वालिफायर है। ठीक, लेकिन अगर मैं और इसे ब्रेक करूं तो ओल्ड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हमारा क्या है भैया? एन, तो एन क्या है? डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है। ठीक है, तो अगर मैं और भी बात करूं एन की, तो डिटरमाइनर का कौन सा पार्ट है ये? तो ये पार्ट है भैया किसका? आर्टिकल। कौन सा है? आर्टिकल है। इसी तरह से फ्यू पीपल वर वॉचिंग, इसमें क्या है भैया? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? द पीपल है। क्या है? द पीपल है। और अगर मैं बात करूं पीपल की, तो पीपल हमारा क्या है? हेडवर्ड है। क्या है?
हेडवर्ड है, ठीक। और अगर फ्यू की बात करूं तो फ्यू हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर है। क्या है भाई, डिटरमाइनर है। और डिटरमाइनर में क्या हो सकता है ये भैया, ये हो जाएगा हमारा क्या, क्वांटिफायर। क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर। क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर। क्लियर। आइए, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई यंगर ब्रदर सब्जेक्ट है। ब्रदर क्या है हमारा, हेडवर्ड है। अगर बात करूं यंगर, तो यंगर हमारा क्या है भैया, एडजेक्टिव है। और अगर मैं बात करूं माई की, तो माई क्या है हमारा, तो माई हमारा है भैया क्या, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर का कौन सा पार्ट है, डिटरमाइनर का कौन सा पार्ट है ये, तो ये हमारा है भैया क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, तो यहां पर आपने क्या देखा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा भैया, क्वालिफायर और हेडवर्ड, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर भी आपने देखा, क्वालिफायर के कितने पार्ट्स, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी हमने दो चीजें जानी है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं द यंग लेडी इन ब्लैक साड़ी, द यंग लेडी इन ब्लैक साड़ी, इसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने कहा था कि वर्ब से पहले चाहे सिंगल वर्ड हो, चाहे भैया मोर देन वन वर्ड्स हो, मोर देन वन वर्ड हो, सब के सब हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं और ये सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सारी हमारा क्या है भैया, सारी हमारा क्या है, हेडवर्ड है। क्या है, हेडवर्ड है, ठीक। हाँ, हेडवर्ड है। द यंग लेडी इन ब्लैक साड़ी, द यंग लेडी इन ब्लैक साड़ी, ये हमारा क्या पूरा सब्जेक्ट है। क्या भैया, पूरा सब्जेक्ट है। और अगर मैं इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज की बात करूं तो इन ब्लैक साड़ी, इन ब्लैक साड़ी, यही हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, ठीक। क्लियर। तो इस तरह की, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस और बोलूं, द लिटिल चाइल्ड, द लिटिल चाइल्ड covered with red cloth, covered with red cloth was crying, was crying। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं इसे रेस करके लिख रहा हूं, फिर से एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने कहा द लिटिल चाइल्ड covered with red cloth, covered with red cloth, the little, the little child covered with red cloth was crying, was crying। तो अगर मैं इसमें सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट हमारा क्या भैया, द लिटिल चाइल्ड कवर्ड विद रेड क्लॉथ, पूरा हमारा क्या है भैया, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज की बात करूं तो एडजेक्टिवल फ्रेज हमारा क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होगा भाई, ये हमारा क्या होगा, कवर्ड विद रेड क्लॉथ, कवर्ड विद रेड क्लॉथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है क्या भैया, प्रेडिकेट। क्या, प्रेडिकेट। तो एक बार फिर से हम सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है भैया, डूअर होता है। क्या होता है, डूअर होता है। या फिर हम कह सकते हैं वन हु वर्क्स, वन हु वर्क्स, या समथिंग इज सेड अबाउट हुम, समथिंग इज सेड अबाउट हुम, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर जो कार्य करे, वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से भाई, क्वालिफायर और हेडवर्ड, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अच्छा, क्वालिफायर क्या होता है, हेडवर्ड क्या होता है। तो मैंने बताया कि हेडवर्ड जिसे हम मेन वर्ड बोलते हैं, ये हमारा नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। और क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे। और सब्जेक्ट को क्वालिफाई करके क्या बताता है कि सब्जेक्ट कितना है और किसका है, ठीक, ये सारी चीजें। अच्छा, फिर क्वालिफायर को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, सॉरी तीन भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर हमने डिटरमाइनर को हमने डिवाइड किया किसमें, चार पार्ट में। कौन कौन से भाई, आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव
और क्या, क्वांटिफायर। तो सारी चीजें हम लोगों ने जाना, एग्जांपल्स भी देखा, और यहाँ पे हमारा क्वालिफायर क्लियर हो गया, डिटरमाइनर क्लियर हुआ, एडजेक्टिव क्लियर हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज भी क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब बारी आती है किसकी, प्रेडिकेट की। तो जिस तरह से आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे से आपको क्लियर होगा क्या, प्रेडिकेट। तो आइए बढ़ते आगे। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक अच्छी सी नोट्स बनाइएगा ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, ताकि आप कोई चीज भूले ना। आइए बढ़ते हैं आगे, प्रेडिकेट की ओर चलते हैं। आखिर प्रेडिकेट क्या है, क्या जिस तरह से सब्जेक्ट के पार्ट्स थे उसी तरह से प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रेडिकेट, और अगर इसके पार्ट्स होते हैं तो कितने पार्ट्स होते हैं, और इनको हम कितने, मतलब किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आइए, तो प्रेडिकेट हम हेडिंग बनाएंगे भैया, क्या, प्रेडिकेट। क्या बनाएंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट सब्जेक्ट डज, व्हाट सब्जेक्ट डज, या हम कह सकते हैं व्हाट इज सेड, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा हो या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो, वही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो अगर मैं बात करूं प्रेडिकेट के पार्ट्स की, प्रेडिकेट, तो यहां पे इसके 3 पार्ट्स निकल कर आते हैं। कौन कौन से भाई, एक तो आता है वर्ब, क्या आता है भैया, वर्ब। दूसरा आता है भैया ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और तीसरा हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट, क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सारी चीजें हम समझते हैं। तो आइए समझते हैं वर्ब। ठीक, वर्ब को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे जब हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। अभी तो बस एक थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में जानते हैं। तो वर्ब कितने प्रकार की भी है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, और दूसरी भी है कौन सी होगी, मेन वर्ब। दूसरी हमारी क्या होगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो सकती है भैया बी फॉर्म, क्या हो सकती है, बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब, बी फॉर्म का मतलब क्या होगा भैया, इज, एम, आर, या वॉज, और वर। ये तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारी क्या होती है, बी फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं और, तो हो जाएगा हमारा भैया डू फॉर्म, क्या हो जाएगा, डू फॉर्म। ठीक, डू फॉर्म कौन कौन सी, डू, डज, और क्या, डिड, डू, डज और डिड। ठीक, अच्छा इसके बाद मैं इधर एक और लिख रहा हूं, शायद आपको नीचे ना दिखे, डू फॉर्म। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो हमारी है वो हैव फॉर्म, क्या है भैया, हैव फॉर्म। इसमें कौन आएगा, हैज, हैव, और क्या आएगा, हैड आएगा, हैज और हैड आएगा, ये तीसरी। ठीक, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अच्छा मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वाइज जान लेते हैं। मेन वर्ब हमारी क्या होगी, मान लीजिए रन, ईट, ठीक, ड्रिंक, ये जो हमारे शब्द है क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। क्या होते हैं भैया, मेन वर्ब होते हैं। अच्छा वर्ब में ये आता है हमारा क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और भी आते हैं हमारे क्या, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारी चीजें। तो वर्ब को हम बहुत ही बाखूबी सीखेंगे जब हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। अभी तो बस ऐसे ही मोटा मोटा हम सीख ले रहे हैं। अच्छा बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट हमारा भैया 2 प्रकार का, एक हमारा भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, नॉन लिविंग थिंग वही हमारी क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग, क्या भैया,
लिविंग। तो लिविंग की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, बात करेंगे भैया किसके, कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो क्या करे, एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और ये कितने प्रकार का, ये दो प्रकार का। कौन कौन सा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या भैया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये तो हमने क्या देखा कि प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स, कितने पार्ट्स भाई, 3 पार्ट्स। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और अदर कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब, वर्ब कौन कौन सी भैया, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा भैया मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, बी फॉर्म हो जाएगी, डू फॉर्म हो जाएगी और क्या, हैव फॉर्म हो जाएगी। ठीक, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस नॉन लिविंग थिंग्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस लिविंग थिंग्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जब कार्य करता है और जिस उसके कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अभी हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आई होप की चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र के पास जरूर भेजें ताकि वो इंग्लिश को धुआंधार और धमाकेदार तरीके से आसानी से सीख सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।